काशीपुर में ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की मौत पर घमासान। यूपी पुलिस पर दबिश के वक्त गोली मारने का आरोप है। घटना से नाराज लोगों ने हाईवे को जाम किया। कानपुर में सड़क धंसने से बाइक गड्ढे में गिरी। रस्सी से बांधकर बाइक को निकाला गया बाहर। मेट्रो की खुदाई के चलते धंसी थी सड़क। मुरादाबाद में जिला अस्पताल के सामने स्कूटी में लगी आग। स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। एटा में पीपल अड्डा के पास कृष्णा नगर से 2 साल के मासूम का अपहरण हुआ। पुलिस ने आरोपी को किया है गिरफ्तार। महिला को अपने साथ जबरन रखना चाहता था आरोपी। गाजीपुर में राइस मिल के मालिक को प्रशासन ने थमाया 19 लाख की कुर्की का नोटिस। 5 साल से बकाया बिजली का बिल नहीं चुकाने का आरोप। कुशीनगर के खड्डा में तैनात सीडीपीओ मंजू श्रीवास्तव का रिश्वत लेते वीडियो आया है सामने। 3000 के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से 1000 रुपए की कर रही थी मांग। मुजफ्फरनगर में खतौली से भाजपा विधायक को दंगे कराने के मामले में मिली कोर्ट से राहत। सबूत के अभाव में कोर्ट ने किया बरी। हरिद्वार पंचायत चुनाव में कांग्रेस को मिली हार से फिर छलका हरीश रावत का दर्द। बोले ना मुझसे किसी ने चुनाव की चर्चा की और ना ही सहयोग मांगा। पीलीभीत में लगातार जलभराव से हालात खराब हैं। कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे आवासीय कॉलोनी में भरा पानी। बाराबंकी में पड़ोसी देश नेपाल से पानी छोड़े जाने पर उफान पर सरयू नदी है। कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। सीतापुर में अंडरपास में एम्बुलेंस के डूबने के डर से जच्चा बच्चा को एम्बुलेंस में ही छोड़कर ड्राइवर भागा। सिकंदराबाद रेलवे अंडरपास के पास का मामला। लखनऊ में आज होगी यूपी कैबिनेट की अहम बैठक। कई विभागों के 20 से ज्यादा प्रस्तावों पर होगी चर्चा। अयोध्या, मथुरा, बाराबंकी नगर पंचायत के सीमा विस्तार से जुड़ा प्रस्ताव आने की खबर। आज फिर बाढ़ग्रस्त जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर में लेंगे बाढ़ राहत कैंपों का जायजा। पीड़ितों से भी करेंगे मुलाकात। भ्रष्टाचार पर धामी सरकार का कड़ा प्रहार। सूर्याधार बैराज निर्माण में अनियमितता के मामले में अधिशासी अभियंता डीके सिंह किए गए सस्पेंड। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में बनी थी सुधार जी। कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब विवाद पर आज आएगा फाइनल जजमेंट। सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। 8 दिन में आज दूसरी बार मिशन हिमाचल पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। ऊना में वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। आज गुजरात गौरव यात्रा में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। अहमदाबाद और नवसारी में यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। कोटकपुरा फायरिंग केस में अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल से आज पूछताछ होगी। एसआईटी ने बादल को समन भेजा। पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर एनसीडब्ल्यू ने आज गुजरात आप के अध्यक्ष गोपाल इटालिया को तलब किया है। नोटिस में कहा इटालिया ने जो भाषा इस्तेमाल किया वो महिला विरोधी, बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। उद्धव गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बीएमसी को जल्द इस्तीफा स्वीकार करने के आदेश देने की मांग की। एमपी के रतलाम में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। खेतों में भरा पानी, किसानों की सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई। हैदराबाद में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जल जमाव की स्थिति। शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। आवाजाही में हो रही है दिक्कत। हैदराबाद के बोराबंदा इलाके में एक शख्स बाइक के साथ बहा। स्थानीय लोगों ने मुश्किल से बचाई उसकी जान। देश भर में आज करवा चौथ की धूम। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने रखा है व्रत। रात को चांद देखने के बाद टूटेगा व्रत। बस्ती में लगातार बारिश से हाल बेहाल है। सड़क पर दिखा सैलाब जैसा मंजर। लोगों को हो रही है दिक्कत। संत कबीर नगर में बेहिसाब बारिश से नदियां उफान पर हैं। करीब 19 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। निचले इलाकों की धान की फसलें डूबी। सीतापुर में बाढ़ से पानी में फंसी एसडीएम की गाड़ी। बाढ़ क्षेत्र का जायजा लेने पहुंचे एसडीएम। ट्रैक्टर की मदद से गाड़ी को निकाला गया। सिद्धार्थनगर में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। प्रभावितों को राहत सामग्री वितरित की। महोबा में पानी के तेज बहाव में बहे बाइक सवार 2 युवक। रपटा पार करते इस समय हादसा हुआ। फिरोजाबाद में अवैध तरीके से काटी जा रही कॉलोनियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। पहले भेजा जा चुका था नोटिस। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट को लेकर लखनऊ में अहम बैठक। भूमि अधिग्रहण के दूसरे फेज को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई। मुख्य सचिव, जेवर विधायक समेत 200 किसान रहे मौजूद। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। अक्टूबर के महीने में आई बाढ़ पर सरकार की नजर है। सरकार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव मदद कर रही है।
मिर्जापुर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। माता विंध्यवासिनी के दरबार में दर्शन पूजन किए, विधि विधान से की पूजा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेपर लीक केस के बीच बड़ा बदलाव हुआ, नए अध्यक्ष बनाए गए। पूर्व आईपीएस गणेश सिंह मोर्तियाला उत्तराखंड पुलिस के आईजी पद से रिटायर्ड हुए हैं। गणेश सिंह अयोध्या में इस साल राम की पैड़ी पर 15 लाख दीपक जलाने के नए रिकॉर्ड के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में हुआ फैसला। फिरोजाबाद में बदमाश बदरुल रहमान की 32 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क हुई है। बदमाश बदरुल रहमान पर दर्ज 31 मुकदमे। गाजियाबाद के नेहरू नगर इलाके में हुई डकैती की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। 2 बदमाश अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर। पंतनगर में दारोगा भर्ती घोटाला मामले में एक्शन में विजिलेंस की टीम है। पंतनगर यूनिवर्सिटी के डीन एनएस जादौन के घर पहुंची विजिलेंस की टीम। 6 घंटे तक डीन से हुई पूछताछ। सीतापुर में मांगे ना माने जाने पर किसानों ने कराया मुंडन। 10 दिनों से धरने पर बैठे थे किसान। रुद्रप्रयाग के नरकोटा गांव के प्रभावितों से मिले आरबीएनएल के सीपीएम। सभी समस्याओं के निस्तारण का भरोसा दिया। सुल्तानपुर में विसर्जन यात्रा के दौरान हुए बवाल मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मामले में 32 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा है जेल। आगरा विश्वविद्यालय की कुलपति का नया फरमान आया सामने। अब सभी शिक्षकों को देनी होगी पल पल की अपडेट। डेली अपडेट वीसी ईमेल के नाम से एक नई व्यवस्था से शुरुआत की गई। चित्रकूट में हुआ ग्रामोदय मेला शरद उत्सव का समापन। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। नानाजी देशमुख की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। चित्रकूट में नानाजी देशमुख की जयंती पर 4 दिवसीय ग्रामोदय मेला लगा हुआ था। मेला प्रदर्शनी में 10 करोड़ का भैंसा आकर्षण का केंद्र बना रहा। विकासनगर में अनियंत्रित होकर लोडर वाहन पलटा। लोडर में सवार कई लोग घायल हुए। चक्राता ब्लॉक के लोहारी का मामला है। लक्सर में अनमोल भारत पब्लिक स्कूल का कारनामा। 62 छात्र छात्राओं को आरटी से पैसा न मिलने के कारण दिखाया गया बाहर का रास्ता। अधर में लटका छात्रों का भविष्य। शाहजहांपुर में बाबू अली ने अपनी 1 बीघा जमीन बजरंगबली के नाम कर दी है। हनुमान मंदिर को शिफ्ट करने के लिए प्रशासन को थी जमीन की तलाश। श्रावस्ती में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम ने निरीक्षण किया। सीएम बोले राहत और बचाव कार्य दिए जाने के निर्देश अधिकारियों को है। बलरामपुर में सीएम योगी ने देखे बाढ़ के हालात। सीएम ने किया हवाई सर्वेक्षण। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना। राहत सामग्री भी वितरित की। बाढ़ प्रभावितों से मिलने के बाद बोले सीएम योगी आपदा का मुकाबला सबको मिलकर करना चाहिए। बाढ़ प्रभावितों से मिलते वक्त सीएम योगी ने एक बच्चे को दुलार भी किया। वो उसे गोद में खिलाते हुए दिखाई दिए। आजमगढ़ में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही सरयू। कई गांवों में लोगों को काफी दिक्कत है। डीएमएसपी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। बुलंदशहर में सड़क का 7 फीट हिस्सा धंसा। सिविल लाइन और पानी की पाइपलाइन भी धंस गई। स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश है। गोड्डा में खतरे के निशान से 1.8 मीटर ऊपर बह रही घाघरा नदी। 3 तहसील क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सिंचाई विभाग और बाढ़ खंड के अधिकारी लगातार बांध की कर रहे हैं निगरानी। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ के पानी में मंडराने लगा। डूबने का खतरा। गंगा और यमुना दोनों नदियों का तेजी से बढ़ता जा रहा है जलस्तर। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़े दोनों नदियों का जलस्तर। आजमगढ़ में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर मकान धराशायी हुआ। मकान में बैठे करीब 15 लोग जख्मी हुए। सभी को हॉस्पिटलाइज किया गया। गोरखपुर में राप्ती, रोहिन और सरयू नदी खतरे के निशान के ऊपर है। करीब 120 गांव इससे प्रभावित है। फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। धारचूला में फिर बदला मौसम का मिजाज। शुरू हुई बारिश। ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बारिश से काली नदी का जलस्तर बढ़ा। बाराबंकी जिले में सरयू नदी के उफान के डर के साए में जीने को मजबूर ग्रामीण। कई घंटों की तेज बरसात ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। मुरादाबाद में 9 से ज्यादा गांव में कोसी नदी और रामगंगा का पानी खेतों में घुस चुका है। खेतों में पानी घुसने से किसानों की लाखों की फसल बर्बाद। गाजीपुर में मगई नदी में पानी छोड़ने से किसानों की फसल बर्बाद हुई है। किसान लगातार प्रशासन से लगा रहे गुहार। नैनीताल से हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद खोला गया। मलबा और बोल्डर आने से रास्ता हुआ था बंद। जोशीमठ में मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग 3 दिन के बाद भी नहीं खुल चुका है। सलधर के पास चट्टान खिसकने से लगातार सड़क पर आ रहा भारी मलबा।
भारत चीन सीमा पर सेना और आईटीबीपी समेत सीमा के दर्जन गांवों का संपर्क टूटा है। श्रावस्ती में बारिश और बाढ़ दोनों बनी मुसीबत। इकोना में राजकीय इंटर कॉलेज पानी में डूबा है, कई गांव भी जलमग्न हो चुके हैं। चंदौली में हुआ रोजगार मेले का आयोजन। भाजपा विधायक रमेश जायसवाल और विधायक सुशील सिंह शामिल हुए। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की कोशिश की। बस्ती में सरयू नदी की भयंकर बाढ़ से बचने के लिए विधायक ने की अपील। कहा तत्काल अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरोहा में बाइक सवार बदमाशों ने महिला सिपाही से लूटपाट की है। मोबाइल छीनकर बदमाश हुए फरार। शामली में थाना प्रभारी के साथ मारपीट के मामले में बीएसएफ का एक जवान गिरफ्तार हुआ। दिल्ली पुलिस ने की है गिरफ्तारी। हमीरपुर में संगमेश्वर में लगा 50 साल पुराना चंदन का पेड़ चोरी हो गया है। अब चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। बरेली में वन मंत्री अरुण कुमार के भतीजे की गुंडागर्दी का मामला आया सामने। वारदात के बाद गुंडागर्दी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। में सुपर मॉडल वर्ल्ड वाइड की सुंदरियों ने किया ताजमहल का दीदार। दुनिया भर से पहुंची 34 खूबसूरत बालाएं। रामनगर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की झरना रेंज में बाघ का शव मिलने से मचा हड़कंप। वनकर्मियों ने बाघ के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और सीतापुर में प्रमुख सचिव परिवहन विभाग एल वेंकटेश्वर लू ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। बैठक में बढ़ते रोड हादसों को लेकर बात की। लोगों को जागरूक करने की अधिकारियों से की अपील। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।